द कैमिल्स रिवेंज। द का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। कैमिल, कैमिल की मीनिंग क्या होती है? कैमिल की मीनिंग होती है ऊंट, और ये कोमा और एस, इसकी मीनिंग होती है का की के, यानी कि ऊंट का। रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला, यानी पूरे टाइटल की हिंदी मीनिंग हो गई ऊंट का बदला। ये एक मोरल स्टोरी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वंस अ कैमिल एंड अ जैकल बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स। अब देखते हैं आंसर इसकी मीनिंग। वंस का मतलब होता है एक बार या फिर एक दफ़ा, यानी एक, कैमिल यानी ऊंट, एंड और यानी एक, जैकल यानी के, जैकल का मतलब होता है सियार या फिर गीदड़। बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म है, बिकम मैंने बनना, और बिकेम यानी बने। ग्रेट फ्रेंड्स, ग्रेट फ्रेंड्स का मतलब होता है घनिष्ठ दोस्त, यानी कि पक्के दोस्त। या फिर ग्रेट की मीनिंग महान भी होती है, या फिर बहुत बहुत अच्छे दोस्त। ग्रेट फ्रेंड की मीनिंग ये भी होती है, यानी कि पूरी की मीनिंग हो गई एक बार या फिर एक दफ़ा एक ऊंट और एक गीदड़ बने बहुत अच्छे दोस्त या फिर घनिष्ठ दोस्त। वन डे, एक दिन, दे वेंट टू द फीस्ट इन द वाटरमेलन फील्ड। वन डे यानी एक दिन, दे यानी वे, वेंट को की सेकंड फॉर्म को मैं जाना, और वेंट यानी गए, टू यानी के लिए, द फीस्ट, फीस्ट का मतलब होता है दावत, इन यानी में, द वाटरमेलन यानी कि वाटरमेलन का मतलब होता है तरबूज का, फील्ड यानी कि खेत, यानी कि तरबूज के खेत में, यानी कि एक दिन वे गए दावत के लिए तरबूज के खेत में। जरूरी नहीं आप बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करें, आगे पीछे भी उसकी मीनिंग हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर ईटिंग, आफ्टर यानी के बाद, ईटिंग यानी कि खाना या फिर खाने, यानी कि खाने के बाद, द जैकल स्टार्टेड हाउलिंग, द जैकल यानी कि गीदड़ ने या फिर सियार ने, स्टार्टेड, स्टार्ट के सेकंड फॉर्म, स्टार्ट मैंने शुरू करना, और स्टार्टेड यानी शुरू किया, हाउलिंग यानी कि, हाउलिंग का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना या फिर गरजना, यानी कि चीखना, यानी कि खाने के बाद गीदड़ ने शुरू किया चीखना। प्लीज़ डोंट हाउल, प्लीज़ यानी कृपया, डोंट यानी नहीं, हाउल यानी कि चीखो या फिर गरजो या फिर चिल्लाओ। योर हाउलिंग विल ब्रिंग द फार्मर हेयर, योर यानी तुम्हारी, हाउलिंग यानी कि चीख, विल का मतलब गागी के, ब्रिंग का मतलब लाना यानी कि लाएगी, द फार्मर यानी किसान को, हेयर यानी यहाँ, यानी कि कृपया नहीं, नहीं करो, हाउल यानी कि चीखो, यानी कि कृपया नहीं चीखो, तुम्हारी चीख लाएगी किसान को यहाँ। प्लीडिड द कैमिल, प्लीडिड यानी कि, प्लीडिड का मतलब होता है वकालत की, यानी कि निवेदन किया, द कैमिल यानी कि ऊँट ने, यानी कि ऊँट ने उससे निवेदन किया, किससे? गीदड़ से। सिंगिंग इज गुड फॉर माई डाइजेशन, सिंगिंग यानी कि गाना गाना, इज यानी है, गुड यानी अच्छा, फॉर यानी के लिए, माई यानी मेरे, डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया, यानी कि पेट की पाचन, यानी कि पाचन, पाचन तंत्र, यानी कि गाना है अच्छा मेरे पाचन तंत्र के लिए। द जैकल रिप्लाइड, द जैकल यानी कि गीदड़ ने, रिप्लाइड, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म, रिप्लाई माने उत्तर देना, और रिप्लाइड यानी उत्तर दिया। सून यानी जल्द ही, द फार्मर केम एंड बीट द कैमिल, सून यानी जल्द ही, द फार्मर यानी किसान, केम कम की सेकंड फॉर्म, कम मैंने आना, और केम यानी आया, एंड और बीट यानी पीटा, द कैमिल यानी ऊँट को, यानी कि जल्द ही किसान आया और पीटा ऊँट को। बट लेकिन, द जैकल रैन अवे, लेकिन द जैकल यानी गीदड़, रैन अवे, रैन अवे यानी कि भाग गया, यानी कि दौड़कर भाग गया, लेकिन यानी कि लेकिन गीदड़ भाग गया। आफ्टर सम डेज, आफ्टर यानी के बाद, सम यानी कुछ, डेज यानी दिनों, यानी कि कुछ दिनों बाद। द कैमिल ऑफर्ड द जैकल अ राइड ऑन हिज बैक, द कैमिल यानी कि ऊँट ने, ऑफर्ड, ऑफर की है सेकंड फॉर्म है, ऑफर मैंने प्रस्ताव रखना है, फिर प्रस्तुत करना है, यानी कि देना किसी को, किसी चीज़ के लिए बनाना, यानी कि अपना प्रस्ताव रखना, और ऑफर्ड यानी कि पेशकश की या फिर प्रस्ताव रखा। द जैकल यानी कि गीदड़ ने, और सॉरी,
गीदड़ के लिए यानी कि उस ऊँट था जो उसने प्रस्ताव रखा, यानी कि ऊँट ने प्रस्ताव रखा द जैकल यानी गीदड़ के लिए। अ राइड एक सवारी का, राइड का मतलब सवारी। ओन यानी पर, हिज यानी उसकी, बैक यानी पीठ यानी कि उसकी पीठ पर, यानी कि इसकी पूरी मीनिंग हो गई कुछ दिनों बाद ऊँट ने प्रस्ताव रखा या फिर की पेशकश की, यानी कि देना, कुछ चीज़ देना यानी कि देने के लिए प्रस्ताव रखा। द जैकल यानी कि गीदड़ को एक सवारी की उसकी पीठ पर। वाइल ही स्वैम इन द रिवर, वाइल का मतलब जब की भी होता है और जब भी होता है या फिर जिस समय भी होता है। यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी जिस समय, ही यानी वह या फिर जब, ही यानी वह, स्वैम यानी कि स्विम की सेकंड फॉर्म, स्विम यानी तैरना और स्वैम यानी तेरा, इन द रिवर यानी कि नदी में, यानी कि जब वह तेरा नदी में। वंस इन द रिवर यानी कि एक बार नदी में, यानी कि जब वह एक बार नदी में तैरा। उसके बाद देखते हैं द कैमिल स्टार्टेड टू डाइव अंडर द वाटर। द कैमिल यानी ऊँट ने स्टार्टेड, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म, स्टार्ट मैंने शुरू करना और स्टार्टेड यानी शुरू किया, टू यानी के लिए, डाइव यानी कि गोता लगाना यानी कि डुबकी लगाना यानी डुबकी लगाने के लिए, अंडर यानी नीचे, द वाटर यानी पानी यानी कि पानी के नीचे, यानी कि द कैमिल यानी ऊँट ने शुरू किया, टू यानी के लिए, डाइव यानी गोता लगाना यानी गोते लगाने के लिए पानी के नीचे। द जैकल क्राइड, द जैकल यानी कि गीदड़, क्राई की सेकंड फॉर्म, क्राई मैंने चिल्लाना और क्राइड यानी चिल्लाया या फिर रोया। वॉट आर यू डूइंग, वोट यानी क्या, आर यानी हो, यू यानी तुम, डूइंग यानी कर रहे, यानी कि गीदड़ चिल्लाया क्या तुम कर रहे हो। आई विल ड्राउन, आई यानी मे विल का मतलब गागी के, ड्रोन यानी कि डूबना, यानी कि मैं डूब जाऊंगा, यानी कि मैं डूब जाऊंगा जैसे कि तुम ये गोते लगा रहे हो। उसके बाद देखते हैं आई मस्ट डाइव इफ आई एम इन द वाटर, आई यानी मुझे या फिर मैं, मस्ट यानी चाहिए यानी कि जरूर चाहिए, डाइव यानी कि गोता लगाना, इफ यानी अगर, आई यानी मैं, एम यानी हूँ, इन यानी मैं, द वाटर यानी पानी, यानी कि मुझे जरूर चाहिए फिर या फिर चाहिए गोता लगाना या फिर डुबकी लगानी अगर मैं पानी में हूँ। इट्स गुड फॉर माई हेल्थ, इट्स यानी यह है, गुड यानी अच्छा, फॉर यानी के लिए, माई यानी मेरी, हेल्थ यानी कि हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, यानी कि यह है मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा। सेड द कैमिल, सेड से की सेकंड फॉर्म से मैंने कहना और सेड यानी कहा। द कैमिल यानी ऊँट ने, एंड और, वेंट अंडर द वाटर, और वेंट गो की सेकंड फॉर्म, गो मैंने जाना और वेंट यानी गया, अंडर यानी नीचे या फिर के नीचे, द वाटर यानी पानी, यानी कि पानी के नीचे गया और। लिविंग द जैकल हेल्पलेस, लिविंग यानी छोड़कर, द जैकल यानी कि गीदड़ को, हेल्पलेस यानी कि बेबस, यानी कि और गया पानी के नीचे छोड़कर गीदड़ को बेबस। उसके बाद देखते हैं इससे मोरल क्या मिलती है। मोरल की मीनिंग होती है नैतिकता, शिक्षा। एज यू सो शैल यू रीप, एज यू सो शैल यू रीप का मतलब होता है, इसकी पूरी की मीनिंग होती है, इसकी तोड़ तोड़ की मीनिंग नहीं होती है। जैसा तुम बोते हो वैसा ही तुम काटते हो, यानी कि जैसा तुम कर्म करते हो वैसा ही तुम्हें फल मिलता है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।